कहते हैं ना, जो सफ़र अकेले तय किए जाते हैं वो अक्सर यादगार बन जाते हैं, जो हमें मजबूत तो बनाते ही हैं पर साथ में बहुत कुछ सिखाते भी हैं। ये रास्ते, ये पहाड़, ये लंबी सड़कें जैसे हर मोड़ पर एक नई कहानी लिख रहे हों। हम भी निकले थे एक छोटे से सपने के साथ, लेकिन इन वादियों ने इसे यादगार बना दिया। अब यह एक यात्रा नहीं, एक एहसास बन चुकी है। तो पहाड़ों पर जब भी आओ ना, तो ऐसे सामान ऊपर नीचे लाना ले जाना पड़ता है। कई बार हमारे लिए तो चलो ये आजकल की बात है, वरना तो यू नो तो अभी तो सबसे पहले मैं अपने माइकी को लोड करूँगा, क्योंकि अब की बार सामान बहुत ज़्यादा है मेरा लार का। माइकी को फुल लोड कर रखा मैंने अब की बार। तो ज़्यादा पिछली बार गुजरात राइड में था ना, उससे भी डबल ट्रिपल अब की बार लोड गिरा वो बाइक को। तो टाइम तो लगेगा इसमें अब थोड़ा सा, है कि नहीं। और लोकेशन आप लोग देख ही रहे हो कि सुबह का मौसम क्या प्यारा सुहावना सा हो रखा है यहाँ पर। तो पहले मैं माइकी को लोड करता हूँ, उसके बाद बाकी सारी बातें करता हूँ आप लोगों से कि आज का क्या क्या प्लान है, कहाँ कहाँ मैंने जाना है, क्या क्या मैंने करना है और क्या क्या मैं देखूँगा, क्या क्या मैं आप लोगों को दिखाऊँगा, सब कुछ। उसके बाद बातचीत करेंगे। पहले इसको लोड करते हैं बढ़िया तरीके से। साफ़ सफाई माइकी की मैं पूरी सुबह आगे कर चुका था ऑलरेडी, और अभी टॉप बॉक्स भी लगाना है। सबसे बड़ी महाभारत इस क्लो को बांधनी है हर बार की तरह, स्पोर्ट्स बाइक पे जाहिर सी बात है। तो चलो बांधते पहले और फिर उसके बाद देखते क्या क्या करते हैं। तो फाइनली माइकी को हमने पूरा लोड दोबारा से कर दिया। अब यहाँ से चलेंगे, और एक ये थोड़ा सा ढीला सा रह गया है, इसको थोड़ा सा टाइट और कर देते हैं। अब यहाँ से हम चलेंगे 5-10 मिनट के बाद। थोड़ा सा सांस ले ले, क्योंकि इसको इन सारे सामान को बांधने में टाइम बहुत लगता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है ये। तो लोड करने के बाद अब सिर्फ एक दो काम रह गए। एक आधी फ़ोटो लूँगा, क्योंकि पीछे व्यूज़ अच्छा आ रहा है, हल्के हल्के स्मोक कह सकते हैं या बादल कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। पहाड़ी पर अच्छा सा लग रहा है, और बादल आज साफ़ है, ज़्यादा बादल है नहीं, क्योंकि सुबह का मौसम उत्तराखंड में बेसिकली ज़्यादातर ऐसे ही रहता है। और बाकी अभी आपको मोटो व्लॉग के सेटअप पर मिलूँगा, ठीक है। और उससे पहले, जाने से पहले एक चीज़, आज की राइड मेरी यहाँ से होने वाली है पूरी अपनी, कह सकते हैं रुद्रप्रयाग से लेकर के धारचूला कह सकते हैं या पिथौरागढ़ कह सकते हैं, वहाँ तक की मेरी पूरी राइड होगी आज की, जो कि अप्रोक्स पड़ेगी मेरे को 280 और 300 किलोमीटर के अप्रोक्स मेरे को टोटल पड़ेगी। बीच में मेरे को काफ़ी सारे जगह क्रॉस करनी पड़ेंगी, जिसमें एक थराली करके गाँव आता है, ठीक है। उसके अलावा बागेश्वर आता है, अल्मोड़ा है, रुद्रपुर है, ठीक है जी। नेपाल का बॉर्डर, ऑफ कोर्स हम नेपाल के बॉर्डर के साथ साथ भी चलेंगे आज के दिन में। तो चलते हैं, धीरे धीरे निकलते हैं। मोटो ब्लॉग के सेटर पर आपको मिलता हूँ। और एक चीज़ करना मैं भूल गया, आप सब लोगों को उत्तराखंड से सुप्रभात। और ये जितनी भी आप घाटी देख रहे हो, ये सारी केदार घाटी के अंदर आती है। और जिस रोड पर अभी मैं खड़ा हूँ एग्जैक्टली, इस रोड से अगर आप सीधा चले जाओगे तो आप कार्तिक स्वामी पहुँच जाओगे। और वहाँ पर भी एक चोपता करके जगह आती है। कार्तिक स्वामी जाने से पहले चोपता करके एक मार्केट आती है, और उससे पहले दुर्गाधार करके एक जगह आती है। तो ये चुपता अलग है, और जो तुंगनाथ वाला चुपता है वो चुपता अलग है ठीक है। तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा कि दोनों सेम है या समथिंग लाइक दैट। तो चलते हैं, मोटो ब्लॉग के सेटअप पर मिलता हूँ अब आपको, ठीक है। तो आ चुका हूँ मैं अपने मोटो ब्लॉग के सेटअप पर। तो
आज के दिन की शुरुआत करते हैं भगवान का नाम लेकर के। ओम नमः पार्वती पते नमः, हर हर महादेव, जय शिव शंभु। हमारी राइड को सफल बनाए। तो चलते हैं अब आगे की तरफ। अलविदा करते हैं डांगी को इस बार के लिए, और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे यहाँ से, ठीक है ना? मतलब नेक्स्ट टाइम यहाँ से मिलेंगे कह रहा हूँ, जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तब मिलूँगा डांगी में अब दोबारा। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे मौसम और ज़्यादा सुहावना होता जाएगा। फिलहाल तो अभी आप देख सकते हो कि क्या ही प्यारी लोकेशन है, क्या ही प्यारा जगह पर हमारा घर है, घर कह सकते हैं। लोग यहाँ आने के लिए तरसते हैं और हम ऐसे जगह पर हर 15 दिन में आ जाते हैं। और अभी सबसे पहले मुझे जाना है तिलवाड़ा। तिलवाड़ा से मैं निकलूँगा रुद्रप्रयाग के लिए, एंड रुद्रप्रयाग से मैं जाऊँगा गोचर। जैसा कि मैं, अगर आप लोगों ने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा तो मैंने उसमें भी बताया कि ये वाला रूट आदि कैलाश के लिए आज तक किसी ने नहीं लिया है, किसी भी यूट्यूबर ने नहीं लिया है, किसी भी व्लॉगर ने नहीं लिया है। और इवन कि जहाँ तक मुझे लगता है कि अम्बाला से पहली बाइक होने वाली है BMW की, जो कि आदि कैलाश की यात्रा करेगी। तो फिलहाल मैं उस रूट पर आ चुका हूँ जिस रूट पर मेरे को जाना था। यही सेम रोड आपकी बद्रीनाथ के लिए भी निकल जाती है, और सेम रोड आपकी क्या कहते हैं माणा पास वगैरह और माणा गांव के लिए भी निकल जाती है आपकी। आप लोगों के सामने दिख रहा होगा जोशीमठ 112, बद्रीनाथ 156 वगैरह। और गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी जो कि उत्तराखंड की है गैरसैंण, वो है आई थिंक 56 किलोमीटर समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। आई फॉरगेट टू रीड इट, मैं पढ़ना भूल गया। भाई साहब की बाइक अच्छी लग रही थी मुझे, और जिस लोकेशन में जिस हिसाब से बैठा हुआ था ना बंदा, अच्छा लग रहा था मुझे। और बाकी चलो, इस रोड पर खुली रोड है काफ़ी, बट इस रोड पर लैंडस्लाइड वगैरह भी होती है, पत्थर गिरने की संभावना। देखो जैसे मैं बात कर रहा वैसे बोर्ड दिख गया मुझे साथ में ही। और वो जो सामने की साइड की रोड जा रही है ना, उधर की साइड की, वो भी चुपता के लिए निकल जाती है, वो बाईपास होकर निकलती है पूरी। अब पहाड़ों की कटिंग देख रहे हो क्या बढ़िया तरीके से कर रखी है, डिकचक करके सारे नुकीले नुकीले बाहर निकल रखे हैं। कभी पेड़ पत्थर वगैरह कुछ पत्थर तो आ सकते हैं खैर, पेड़ नहीं आ सकते इस पर, कभी भी पेड़ पौधे कुछ नहीं आ सकते, क्योंकि पूरे पत्थर ही पत्थर है, चट्टान है पूरी। और अभी जो उत्तराखंड के 4 धाम रेल परियोजना का काम चल रहा है ना, उसके टनल वगैरह भी दिखेगी आगे। काफ़ी टनल्स पीछे भी गई हैं जो कि मैंने पहले कवर नहीं करी, शायद आगे दिखेगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कोई टनल की कैसा काम चल रहा है यहाँ पर, टनल वगैरह का भी। और यह पूरी हाईवे है, पूरा रोड मस्त वाला। पिछले साल मैं इस रूट पर आया था बद्रीनाथ जाने के लिए, और उस टाइम पर ये रोड इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, कुछ बुरे हालात थे इस रोड के। पर अब की बार तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बन चुकी है रोड। अभी मैं जिस जगह पर हूँ उस जगह का नाम है कमेड़ा करके जगह है। इसके थोड़ा सा आगे 5-10 किलोमीटर आगे गोचर आ जाता है, उसके 10-15 किलोमीटर आगे कर्णप्रयाग आ जाता है, जो कि मेरा तीसरा प्रयाग होने वाला है इस राइड में। तो देखते हैं कि इस राइड में मैं कितने वो कवर कर पाऊँगा अपने प्रयाग। देखिए कर्णप्रयाग 15 किलोमीटर, बद्रीनाथ 139, हरियाली देवी मंदिर 21 किलोमीटर। बीच में एक्सेंट आ गया था ना इंग्लिश वाला, 21 किलोमीटर राइट। आ जाता है कभी कभी। और गोचर रह गया 5 किलोमीटर, जो कि मैंने बोला था आप लोगों को 5 किलोमीटर के करीब रहता है गोचर अब यहाँ से। इस रोड को तो बहुत प्यारे और अच्छे तरीके से जानता हूँ। वो घर देख रहे हो कहाँ अकेले बना हुआ है, एक नीला सा ब्लू कलर का घर देख रहे हो, बिल्कुल अलग से पहाड़ी में। कितना पैदल रास्ता वहाँ जाने के लिए, रोड भी नहीं है इनकी। जितने ये कह सकते हैं कि टूरिस्ट मुझे उस रूट पर दिखे ना, केदार घाटी वाले रूट पर, केदारनाथ के रूट पर, उससे बहुत कम कह के चलो कि मान के चलो 5 से 10% होंगे यहाँ पर सिर्फ टूरिस्ट। भाई साहब बाइक पे घास लेके जा रहे हैं, देख रहे हो टेक्नोलॉजी। हाँ, हम टूरिस्ट की बात कर रहे थे। इस रूट पर टूरिस्ट कम है, मुझे ही दिख रहे हैं। या पता नहीं कि सुबह 8 बज रहे हैं अभी, इसलिए मुझे कम दिख रहे हैं। माइट भी कि धीरे धीरे बढ़ जाए, हो सकता है जैसे जैसे दिन चढ़ेगा तो, क्योंकि अभी सुबह के टाइम पर तो कम है। साथ में मेरा नदी बह रही है और इतनी प्यारी रोड। और ये जो है क्या है, ट्रैवलर वाले ये आगे जाने नहीं दे रहे। पर यस, इस रोड पर मैंने तकरीबन जगहों पर देखा है ऐसे ऐसे जो पेड़ है ना,
ये पर्पल कलर के फ्लावर्स बहुत ही प्यारे से लग रहे हैं हर जगह पर। कई जगह देखे मैंने ये लगे हुए कई जगह। और कर्णप्रयाग भी हम पहुंच चुके हैं फाइनली। कर्णप्रयाग में आपका हार्दिक स्वागत है। हाँ सब देखना साइकिल यात्रा कर रहे हैं, संपूर्ण भारत यात्रा को भी साइकिल पर। सर ग्वालदम अल्मोड़ा के लिए ये वाला रूट ठीक है, थैंक यू सर। तो कर्णप्रयाग भी इस सफ़र में मेरा पूरा नहीं हो पाएगा। कर्णप्रयाग तक पहुंचा हूँ बट संगम जो है कर्णप्रयाग का वो आगे के साइड में है। वो जो घर वगैरह दिख रहे हैं दूर वो पूरा कर्णप्रयाग है। और मुझे इस रूट पर जाना जहाँ पर वो एक्टिवा वाले भैया घुस रहे हैं ना, अभी उस रूट पर मुझे निकलना है ऊपर की तरफ। अभी मैंने सर से पूछा तो सर का गाड़ा कि यहाँ से चल पड़ा चुपचाप सीधा ऊपर। अच्छा ये बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड ये रब कर दिया सारा। अब पीछे से गाड़ियाँ आ रही हैं भाई साहब। ये जितना भी एरिया देख रहे हैं ये सारा कर्णप्रयाग का। पुल क्रॉस करके वो वाली जो रोड जा रही है ना ऊपर को निकल के वो पूरी रोड बद्रीनाथ के लिए निकल जाएगी। ये भी पूरा एरिया कर्णप्रयाग के अंदर आता है। एक फ्लाईओवर आगे है, वो जो गाड़ियाँ दिख रही है वो भी बद्रीनाथ की तरफ से आ रही हैं सारी। अच्छा खासा शहर बसा हुआ है ये भी। इस वाली मार्केट ने मुझे एक मार्केट की याद दिला दी। पौड़ी गढ़वाल जाते हैं ना जब, तो रास्ते में एक सतपुली करके जगह पड़ती है, उस जगह भी सेम ऐसी मार्केट आती है। बीच में चौक बना हुआ है, साइड में नदी बह रही है और मार्केट के बीच में से निकलना होता है। पूरी सेम लग रही है मार्केट। और अब मैं चढ़ाई चढ़ने लगा हूँ वापस से। तो फिलहाल अभी जिस रोड पर मैं निकल रहा हूँ ये रोड पूरी सिंगल रोड है। हाईवे मैंने बहुत पीछे छोड़ दिया अभी, मतलब कि मान के चलो 15 से 20 किलोमीटर पीछे मैं हाईवे छोड़ के आ चुका हूँ आगे। और कोई पहाड़ुली करके कोई गांव है, विलेज है। तो ये आई थिंक मुझे जहाँ तक लग रहा है कि विलेज से होकर के ही निकलेंगे ये रास्ते, है कि नहीं, सारे रास्ते। और मैप मैंने इसीलिए फॉर सेफ्टी रीजन और फॉर प्रिकॉशंस मैंने लगा लिया है, क्योंकि ऑफलाइन मैप मेरा चल नहीं रहा था इस एरिए में। तो मैंने कहा कि चलो ऑनलाइन मैप ही लगा लेते हैं जब तक चल रहा। तो लगा दिया है मैप। और मेरा जो अराइवल टाइमिंग दिखा रहा है वो दिखा रहा है 4 बजे के करीब, जो कि और 218 किलोमीटर रहता है मेरा यहाँ से। पिथौरागढ़ का मैंने मैप लगाया पूरा अभी। बाकी देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचेगा, क्या पता मैं आगे चला जाऊँ या क्या पता मैं पिथौरागढ़ में रुक जाऊँ या क्या पता मैं बागेश्वर में ही रुक जाऊँ। इट डिपेंड्स कि कैसा मौसम रहता है और कैसी मैं राइडिंग करता हूँ आज। पर इस रोड पर भी गाड़ियाँ तो बहुत आ रही हैं, सिंगल रोड है लेकिन गाड़ियाँ बहुत आ रही हैं। और नदी का कलर क्या है, ग्रीन हो रखा है, बिल्कुल ग्रीन है नदी हो रखी है अभी, देखो। वो कहते हैं ना, पहाड़ जितने खामोश दिखते हैं अंदर से उतने ही कहानियां छुपाए बैठे होते हैं। जहाँ हर मोड़ पर एक नया मंजर और हर सफर में एक नया इंसान मिलता है, वैसे पहाड़ों में कभी कोई अकेला नहीं होता। यहाँ खामोशी हमेशा साथ चलती है। सामने पहाड़ों का लाइनअप देख रहे हो कि क्या ही प्यारा लग रहा है। जैसे बाइक्स का लाइनअप लगता है ना प्यारा, वैसे ये पहाड़ों का लाइनअप लग रहा है प्यारा। एक पहाड़ उसके पीछे एक और पहाड़, उसके पीछे एक और पहाड़, इस तरीके से। और अभी जिस रोड पर मैं वैसे चल रहा हूँ ये है NH 109 के, जो कि मतलब कि मेंटेन तो ये BRO के थ्रू ही की जाती है सारी। पीछे काफ़ी जगह मैंने बोर्ड्स वगैरह देखे थे। मैंने एक जगह रुककर पूछा कि क्या ये रोड उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट वो करती है, नेशनल गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, BRO करती है। तो उन्होंने बताया कि BRO करती है इसको मेंटेन पूरी। तो तभी जगह जगह पर जैसा भी आप देखोगे ना, ये काम करने वाले लोग दिखेंगे आपको जगह जगह पर, रोड के मेंटेनेंस के लिए काम चल ही रहा। और ये रोड यहाँ से पूरी देख रहा ख़त्म हो रखी है, ये पूरी नीचे गई है रोड। लैंडस्लाइड हुई होगी, ऊपर से बड़े बड़े पत्थर आए होंगे, पूरी रोड नीचे।
भाई साहब कितना भारी उठा कर ला रहे हैं, देख रहे हो। हमसे ना उठाया जाए, सच बता रहा हूँ, इतना भारी, वो भी अकेले। ये देखो जगह जगह पर लगे हुए हैं मेंटेन करने के लिए रोड को। यहाँ पर भी रोड नीचे गई है पूरी, ये देखो पूरी रोड नदी के अंदर। ये वाला जो पैच है ना, इस पैच ने मुझे किन्नौर वैली के पैच की याद दिला दी बिल्कुल। किन्नौर वैली में आता है ऐसा पैच जिसमें पहाड़ियाँ से बाहर निकली होती है, नुकीली सी, और छोटी सी रोड होती है बिल्कुल, वहाँ है ऐसा पैच। पर वहाँ लगातार ऐसा पैच चलता है, यहाँ कुछ कुछ जगह पर ऐसा पैच आ रहा है और उसके बाद फिर हाईवे स्टार्ट हो जाता है। और सामने का पहाड़ देख रहे हो कितना ही ऊंचा है भाई, ऐसे ऊपर गर्दन करके देखना पड़ रहा है मुझे भी। मैं खुद इतना लंबा हूँ जिराफ की तरह, और जिराफ को भी गर्दन ऊपर करनी पड़ रही है, तो लगा लो कितना ऊंचा है वो। और पहाड़ों पर ना हर जगह पर ऐसे छोटे छोटे मंदिर ना देखने को मिल जाते हैं, रोड की साइड्स में हर जगह आपको कई जगह दिखेंगे ऐसे मंदिर। ये तकरीबन BRO बनवाती है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी रोड को मेंटेन कर रहा है ना, वो बनवाता है इस मंदिर को। ये जो नीचे की साइड में देख रहे हो आप, ये पूरा थराली के लिए नीचे रोड जा रही है, और मुझे ग्वालदम की साइड में निकलना है, तो मेरे को ऊपर की साइड में मैं चढ़ चुका हूँ और नीचे थराली गाँव है। अब मुझे लग रही है भूख, पहले मैं खाऊंगा खाना, मतलब कि ब्रेकफास्ट मैंने किया नहीं था सुबह जब चला था, तो अब पेट मांग रहा है कुछ खाने के लिए, तो क्यों ना कुछ खाने के लिए देखा जाए और उसके बाद आगे चला जाए। अब पर इस जगह पर आई डोंट थिंक सो कि सच खाने की दुकान तो अभी तक दिखी नहीं मुझे, कोई ढाबा वाबा या कुछ भी नहीं दिखा। छोटा मोटा भी दिख जाए बहुत है मेरे लिए तो, पर मुझे छोटा मोटा भी नहीं दिख रहा है यहाँ तो खाने का, सिर्फ लोकल शॉप्स वगैरह हैं यहाँ पर। आती ये रोड भी थराली के अंदर ही है वैसे, पर ये ग्वालदम के लिए निकल जाएगी और वो नीचे गाँव वगैरह। जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ चढ़ता जा रहा हूँ, ग्वालदम की साइड में बादल आते जा रहे हैं ऊपर सारे, वो देख सकते हो आप ऊपर की साइड में पूरे बादल है, और क्या ही घना पेड़ों का जंगल है ऊपर पहाड़ी पे पूरा। ओ भाई साहब नहा रहे हैं नलके के पानी से ताजे ताजे। देख रहे क्या ही पुराने ज़माने का घर बना हुआ है, और वो भी बिल्कुल रोड साइड में। लोकेशन प्यारी है, अच्छी लोकेशन है, आई लाइक इट। ओ भाई साहब क्या ही प्यारा पेड़ है भाई, वो फूल से लटक रहे हैं नीचे, अच्छे लग रहे थे। तो फाइनली ग्वालदम मैं पहुंच चुका हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं खाना पीना खाऊंगा, कुछ खाऊंगा, और उसके बाद आगे जाऊंगा मैं यहाँ से। तो लेट्स सी कि मेन मार्केट आगे इनकी या कहाँ है। कोई छोटा मोटा तो यहाँ पर भी है खाने के लिए। अब मैं फास्ट फूड खाना नहीं चाहता, मुझे खाना खाना है एग्जैक्टली।
अभी टिक्की चाउमीन मैगी वाले हैं यहाँ पर सारे दिख रहे हैं मुझे। और ये पूरी उसकी मार्केट है ग्वालदम की। फिलहाल चमोली की जो सीमा थी वो समाप्त हो चुकी है, मतलब कि पीछे जा चुकी है। और ये जो है जिला पंचायत बैजनाथ के अंदर आता है, और बैजनाथ यहाँ से रहता है 18 किलोमीटर, और ग्वालदम वगैरह सब कुछ चमोली ज़िले के अंदर ही आता है ना। तो अब हमें बैजनाथ में, और रोड देख रहे हो बैजनाथ की सिंगल रोड है सारी। चमोली वाली फिर भी डबल रोड थी, पर यहाँ की तो बिल्कुल ही सिंगल है। और पूरा जंगल का एरिया देखना, क्या घना जंगल आगे दोनों तरफ। वैसे जैसे पैचेस ये आ रहे हैं ना, अभी जिस पैचेस में मैं चल रहा हूँ, ऐसे पैच लेंस डाउन में है, काफ़ी जगह पर है लेंस डाउन में। अगर लेंस डाउन का अगर आप बाहर ही बाहर घूम लोगे ना, मेन मार्केट वाला लेंस डाउन घूम लोगे, उस जगह पर आपको ऐसे पैचेस नहीं देखने को मिलेंगे। पर अगर आप लेंस डाउन के अंदर जो गांव वगैरह ना, वहाँ पर उधर के साइड में जाओगे ना, तो ऐसे पैचेस काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं। ऐसे सुंदर सुंदर पैचेस जहाँ दोनों साइड पेड़ खड़े हैं और पेड़ों की छाँव आ रही है आराम से। धूप जबकि तेज़ निकली हुई है, पर मुझे धूप महसूस नहीं हो रही बिल्कुल भी, क्योंकि छाँव पेड़ों की इतनी आ रखी है। रोड पर आप लोगों को परछाई भी दिख रही होगी पेड़ों की जगह जगह पर, और धूप भी दिख रही होगी हल्की हल्की। और दूसरा, पेड़ों के कारण यहाँ पर ठंडी हवा इतनी चल रही है मस्त वाली, स्वेटिंग का तो नाम ही नहीं है। पर यस पैचेस बहुत प्यारे लगे मेरे को। ये जो कर्व्स हैं ना इनके, जस्ट लाइक माई बाइक्स कर्व, जैसे मेरे बाइक के कर्व है ना, वैसे कर्व हैं इसके बिल्कुल रोड के। मतलब खोखा देखना कहाँ खोला हुआ है, कति गलियारे में बिल्कुल ही, जहाँ ना आगे कोई ना पीछे कोई है। ऐसे जगह पे खोखा खोल रखा अंकल ने। UK0299 नागनाथ स्वामी। अच्छा, नागनाथ मंदिर यहाँ है। अकेला पेड़ क्या खूबसूरत लग रहा है वो, देख रहा हो, जामुनी कलर का। वो ऊपर का जो रास्ता है वो जाता है नागनाथ मंदिर के लिए। वैसे बागेश्वर में भी काफ़ी सारे मंदिर है, जैसे बागेश्वर धाम हो गया, वो मंदिर यहाँ पर है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। और फाइनली मुझे खाने के लिए मिल गया, मैं खाने के लिए रुकता हूँ पहले, ठीक है ना, उसके बाद ये सारी बात बाद में करेंगे। तो फाइनली मैं खाने के लिए रुक चुका हूँ, अपना ब्रेकफास्ट अभी करने के लिए रुका हूँ मैं जस्ट। और बैजनाथ का मतलब कि बागेश्वर की पूरी मार्केट मैंने क्रॉस कर दी है। मैं बात कर रहा था उस टाइम पर मोटो ब्लॉग पर बागेश्वर की। बागेश्वर में बेसिकली बागेश्वर धाम है, ये वो वाला बागेश्वर नहीं है जो आप लोगों को टीवी वगैरह में देखने को मिलता है, ये उत्तराखंड वाला बागेश्वर धाम है। और यहाँ पे एक नागनाथ स्वामी जी का मंदिर भी है, एक आधा मंदिर और है, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा अभी उनका। और अभी जिस जगह मैं खाने के लिए रुका हूँ उस जगह का अगर आपको मैं दिखाऊँ तो जगह देख रहे हो, लोकेशन क्या प्यारी है। तो ऐसी जगह पर मेरे को थोड़ा सा रुकना था। फिलहाल के लिए मैंने अपना एक वही हर बार की तरह पनीर पराठा बोल दिया, हमारा फेवरेट हर बार का। और देखते बाकी और क्या क्या खाने को मांगता है मेरा पेट धीरे धीरे, क्योंकि चलेगा। बाकी यस, मुझे लगता है कि ज़्यादातर यहाँ पे पार्टीज वगैरह होती होंगी, तो काफ़ी बढ़िया बना रखा है, प्रॉपर्टीज काफ़ी बढ़िया है प्रॉपर्टी, देख रहे हो। तो चलो अब पराठा आएगा, उसके बाद पराठा और ब्रेकफास्ट करता हूँ पहले, और उसके बाद बाकी बात करते हैं आपसे।
तो निकल पड़ा हूँ मैं जहाँ पे मैं खाना खाने के लिए रुका हुआ था, पीच हाउस करके बागेश्वर में जो जगह है। भाई साहब प्रॉपर्टी एक नंबर, ठीक है जी। पराठा बनवाया सबसे पहले मैंने सोचा कि पहले चेक कर लेता हूँ खाना कैसा है क्या। पराठा भाई साहब एक नंबर, सीरियसली बढ़िया पराठा बनाया। 60 रुपये का पराठा, ज़्यादा महंगा भी नहीं, ठीक है जी। उसके बाद मेरी भूख ख़त्म हुई नहीं, मेरे को और कोई काफ़ी तेज़ भूख लग रही थी, तो फिर मैंने एक बर्गर और एक कोल्ड कॉफ़ी और मंगवा ली। तो सब कुछ मिला मिलू करके मेरा बिल जो है 180 रुपीज़ का है, सिर्फ और सिर्फ, जिसमें एक बर्गर है मेरा, वो भी चीज़ बर्गर है, ठीक है जी। उसके बाद एक कोल्ड कॉफ़ी है और एक आलू पराठा है, आलू प्याज पराठा। नाइस, पैसे के हिसाब से प्रॉपर्टी काफ़ी लाजवाब है, वैल्यू फॉर मनी। और क्या ही प्यारे फूल लगा रखे, क्यारियाँ सजी हुई हैं, वाह नाइस। तो चल पड़े हैं बाकी की तरफ। और अब यहाँ से दिखा रहा है तकरीबन मेरे को 150 किलोमीटर के अप्रोक्स अभी भी रहता है पिथौरागढ़। तो मैं शाम तक ही पहुँच पाऊँगा, 4-5 बजे तक के आराम से, क्योंकि जल्दी मैं जा नहीं रहा हूँ और जल्दी मैं चला भी नहीं रहा हूँ इवन की। क्योंकि जब राइड पर निकला हूँ तो जाहिर से आता है राइड के मज़े लेते हुए जाऊँगा, ऐसे भागते हुए जाने का तो ऐसा कोई बेनिफिट है नहीं ना, जाहिर सी बात है। कुछ जगह ऐसी है मतलब कि जैसे कि ये वाला पैच है, यहाँ पर ना मेरा जियो का नेटवर्क आ रहा है ना मेरा एयरटेल का नेटवर्क आ रहा है, और मेरा मैप भी चलते चलते बिल्कुल ही बंद हो गया। नेटवर्क आ रहा था तब तक मैप चल रहा था मेरा, और जियो का तो मेरा वैसे ही नेटवर्क नहीं आता यार, वो तो जगत प्रमाण है अब तो। बाकी बीच में छोटे छोटे गांव तो बहुत सारे आ रखे हैं। वो और कुछ नहीं, रास्ता प्यारा है। कुछ जगह पर पैचेस ऐसे हैं कि भाई थोड़े से ऑफ रोड वाले हैं, मतलब कि वो भी ज़्यादा ऑफ रोडिंग नहीं है, थोड़ी सी है। तो जितना भी आप देख रहे हो ना राइट हैंड साइड में जितनी भी बिल्डिंग्स है सारा अल्मोड़ा है ये। तो फाइनली हम अल्मोड़ा पहुंच चुके हैं, और अब यहाँ अल्मोड़ा में माइकी को खाना खिलाया जाएगा, क्योंकि माइकी को खाना हमने 3 दिन पहले खिलाया था और अभी तक नहीं खिलाया। बहुत ज़्यादा बसा हुआ पहाड़ी पर, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ एक बार माइकी को खाना खिलाने के लिए रुका हूँ, और यहाँ पेट्रोल का रेट है 93.88। यहाँ 1 रुपया और सस्ता है रुद्रप्रयाग से। पूरा भर दो। 850 आ जाएगा बस। चलो जी, माइकी ने भी खाना खा लिया, अब आगे की तरफ निकलेंगे। भैया एक बात बताओ, पिथौरागढ़ के लिए कहाँ से निकलना पड़ेगा? ऊपर वाला कट है पिथौरागढ़? हाँ, ऊपर वाले में जाओ। ऊपर वाले में जाना पड़ेगा ना, ठीक है ओके। वैसे अल्मोड़ा आया तो अल्मोड़ा आके मेरे को एक गाना याद आया, अभी जब पेट्रोल डलवा रहा था मैं माइकी को खाना खिलवा रहा था। गाना अल्मोड़ा के बाल मिठाई तेरा गाल समाई, वो हे मधु वाला गाना ना, गढ़वाली गाना, गढ़वाली सॉन्ग। तो अल्मोड़ा की बाल मिठाई है जो बहुत फेमस है, सही बताऊँ तो। और अल्मोड़ा में भी काफ़ी सारी घूमने की जगहें हैं। घूमने की जगह मतलब कि काफ़ी सारे टेंपल्स वगैरह हैं, जैसा कि कसार देवी हो गया, ठीक है जी। इस वाली रूट पर, जिस रूट पर मैं जा रहा हूँ, इस रूट से आई थिंक कसार देवी 12 किलोमीटर के अप्रोक्स रहता है, जहाँ तक मेरे को ध्यान में है। वकील साहब, तो ये सामने जो आपको दिख रहा है ये है गोलू देवता का मंदिर, जो कि अल्मोड़ा में काफ़ी फेमस है। तो अभी तो फ़िलहाल तो हमने बाहर से हाथ जोड़ दिए गोलू देवता जी को, चितई गोलू देवता, इसके लिए फिर कभी आएंगे अब हम, क्योंकि अल्मोड़ा काफ़ी कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए अल्मोड़ा में। अगर अल्मोड़ा को मैं आज के दिन में एक्सप्लोर करने बैठूंगा तो आज का दिन मान के चलो 3 से 4 घंटे मेरे ऐसे निकल जाएंगे। तो इसलिए आज तो मैं अल्मोड़ा को एक्सप्लोर करूंगा नहीं, अल्मोड़ा के लिए फिर कभी का दिन रखेंगे। ये जो आप गेट देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड का, ये जागेश्वर का जो मंदिरों का समूह है ना, जागेश्वर धाम का, वहाँ के लिए जाता है। यहाँ से अंदर जागेश्वर मंदिर समूह के लिए निकल गए और ऊपर जाना है सीधा पिथौरागढ़ के लिए। तो यहाँ से अंदर अभी
कम से कम 7 से 8 किलोमीटर अंदर जा कर के वो जागेश्वर का वो आएंगे, मंदिरों का समूह आएगा। पुराने स्टाइल के जो मंदिर बने हुए हैं ना, बिल्कुल हड़प्पा संस्कृति के टाइम के, उस टाइप के बने हुए वहाँ पे वो मंदिर। और काफ़ी सारे एक साथ है, ये भी नहीं कि थोड़े हैं, काफ़ी सारे एक साथ। और यहाँ पर फिर से बादल आ चुके हैं बढ़िया तरीके से, मस्त वाले। जंगल देख रहे हो क्या ही घना है, धूप की रोशनी तक नहीं आ पा रही यहाँ पर, इतना घना जंगल है ये। भाई साहब नज़ारा ही लाता ही ऐसा जंगल ने था साडा है। मैनू उम्मीद भी नहीं सी कि ऐदा दा देखने नू मिलूगा मैनू। धौला देवी, पाताल देवी गुफा, अच्छा जय हो पाताल देवी। दो राइडर और दिखे भाई, UK 03D। और ये आया अब ऑफ रोड बढ़िया वाला। और यहाँ से अभी पिथौरागढ़ रहता है 21 किलोमीटर। और ये पूरा रोड देख रहे हो सारा नीचे आ रखा, ऊपर से जाली भी जबकि लगा रखी थी, बट स्टिल उसके बाद भी रोड नीचे आया है। और अभी मैं हूँ बिल्कुल कॉर्नर पे, क्योंकि ट्रक आ गया था तो कुछ नहीं कर सकता मैं। सामने एक टावर बना हुआ बिल्कुल, जैसे श्रीनगर का लाल चौक नहीं है कश्मीर में, उस तरीके का। अंकल भी बीच उसमें खड़े हैं, ना इधर जा रहे हैं ना उधर जा रहे हैं। बढ़िया टावर है, खासी बड़ी जगह है यार पिथौरागढ़। अब यहाँ साइड में लगाते हैं, एक बार अपना स्टे का ऑप्शन ढूंढते हैं आज, रात का स्टे कहाँ किया जाए। एक होटल बुक किया है जो कि अभी भी दिखा रहा है 1 मिनट, और जब मैंने बुक किया था वहाँ से दिखा रहा था सिर्फ 1 किलोमीटर 5 मिनट, और 15 मिनट मुझे बाइक चलाते हुए हो गए हैं। पता नहीं यार booking.com में ज़्यादातर होटल्स की लोकेशन गलत क्यों रहती है, या मुझे ही मिलती है गलत। चलो वैसे भी ठीक है, वैसे भी ये धारचूला वाले रोड पे ये होटल मेरे लिए बढ़िया चीज़ है। कल सुबह मेरे को धारचूला तो निकलना ही है। वाह नाइस, अच्छी देवी जी की और हनुमान जी की मूर्ति बना रखी थी। देखो ना पुरानी जिप्सी, भाई साहब। तो फाइनली पिथौरागढ़ में पहुंच चुका हूँ। सुबह मैं चला था 7-7:30 बजे, और अभी तकरीबन 6:30 बजे के करीब मैं पहुंचा हूँ यहाँ पर। ठीक है जी, होटल रूम मैंने ले लिया है। और रूम का अगर आपको टूर दूँ तो रूम कुछ इस तरीके से आते, मैंने अपना सारा सामान, ठीक है जी, राइडर्स की जो आदत होती है वो मैंने अपनी दिखा दी है पूरी, कि भाई बिना इसके हमारा काम नहीं चलता ना राइडर्स का, हमने सामान फैलाना ज़रूरी है। और बाकी रूम में दिखाऊं तो ये जो टीवी है, टीवी बिल्कुल नहीं चलता, ठीक है जी। और ये कुछ इस तरीके का इनका वॉशरूम है। और ये तुम्हारा भाई, ये देख रहा है, चमक रहा है, अभी चमक रहा हूँ ना पूरा। और इसके बाद एक यहाँ पर छोटी सी बालकनी है इनकी। बालकनी के नाम पे तो खैर क्या ही है, ये देखो बालकनी से व्यू तो खैर कुछ मिलता नहीं, पर जो है ठीक है, चलेगा, है कि नहीं।
और ये इधर की साइड आई थिंक मार्केट वगैरह। तो अभी फ्रेश वगैरह मैं हो चुका हूँ, अब थोड़ा सा मार्केट की साइड में जाता हूँ, मार्केट थोड़ा सा एक्सप्लोर करता हूँ यहाँ की। ठीक है जी, वैसे तो मार्केट से 1-1.5 किलोमीटर दूर है ये, और एग्जैक्टली 1-1.5 किलोमीटर दूर है, क्योंकि मैप मेरे को घुमा के लेके आया था, एप्पल मैप यू नो। ठीक है, एप्पल मैप कभी ठीक दिखाते नहीं और गूगल मैप उठा नहीं रहा था यहाँ की लोकेशन। तो एप्पल मैप मेरे को घुमा घुमा के लेके आया, जिसमें उसने 15 से 20 मिनट लगा दिए मेरे को, जो कि 5 मिनट का रास्ता था सिर्फ। चलेगा, कोई नहीं, अभी मैं बाहर निकलता हूँ, मार्केट थोड़ी सी एक्सप्लोर करता हूँ, आपको भी दिखाता हूँ, खुद भी देखता हूँ। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। अभी जस्ट थोड़ा सा बाहर टहलने के लिए आया था, ये देखने के लिए आजू बाजू कोई मार्केट है या नहीं है। मार्केट के नाम पर यहाँ पर एम भी नहीं है मार्केट का, काफ़ी दूर है मार्केट। और खाने के लिए तो आई डोंट नो कि मिलेगा नहीं मिलेगा। रोड पे देख रहे हो, सिर्फ गाड़ियाँ दिख रही हैं, लोगों के घर दिख रहे हैं। और ये कुछ इस तरीके का एरिया है जहाँ मैं रुका हुआ हूँ अभी। अभी अंधेरे में तो खैर ज़्यादा दिख नहीं पाएगा। अब दिख गया, उजाला आ गया गाड़ी का, दिख गया पूरा। तो देख रहे हो रस्की मस्त चल रहा। वापस चलते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, देखते हैं ऑनलाइन क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। और कोई फायदा नहीं हुआ यहाँ रुक करके, मुझे लगा था कि बाहर आऊँगा कुछ खाने को मिलेगा, यहाँ कुछ नहीं मिला। चलो, किस्मत की बात है ये भी। तो फाइनल डिनर मेरा हो चुका है। ठीक है जी, अपना खाना पीना निबेड़ के पूरा मैं बैठा हूँ यहाँ इसके लिए। ठीक है जी, डाटा ट्रांसफ़र हो रहा, डाटा ट्रांसफ़र होगा, थोड़ा सा एडिटिंग करूँगा और उसके बाद मैं सो जाऊँगा। तो फिलहाल रुद्रप्रयाग से पिथौरागढ़ का सफ़र काफ़ी अच्छा था। ठीक है, अच्छा इन दी सेंस कि सारी मतलब कि माउंटेन हिली एरिया था और हिली रोड थी सारी, काफ़ी सारे कर्व्स थे, काफ़ी सारे पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे थे कि कैप्चर करने वाले थे काफ़ी सारे। तो राइड में आज का मज़ा आया। तो फिलहाल के लिए इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ मैं। तो मी मैक शर्मा साइनिंग ऑफ। तो तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो डू लाइक सब्सक्राइब और शेयर माय चैनल, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और अभी अपने तो इसका आईएलपी के लिए भी अप्लाई करना है, अभी तो कल परसों जा करके। चलो देखते हैं, वो भी अप्लाई करेंगे, उसके बारे में भी आपको पूरा प्रोसेस क्या है क्या नहीं है वो सब कुछ भी आपको बताएंगे धीरे धीरे अगले प्रोसेस में, जैसे जैसे काम चलता जाएगा आगे। तो फिलहाल के लिए बाय बाय टाटा, और आप लोग अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय टाटा, साइनिंग ऑफ।